अस्सलाम वालेकुम गाइस। कैसे हैं आप लोग? सब ठीक हैं? आज की वीडियो हमारी जो थी वो कल के मैचेस के बारे में है, जो कि दो मैचेस थे, 2 बजे और 7 बजे। 2 बजे जो मैच था वो मुल्तान सुल्तान और इस्लामाबाद यूनाइटेड के दरमियान था, जबकि 7 बजे जो दूसरा मैच था वो कराची किंग और लाहौर कलंदर के दरमियान था। तो पहले मैच की बात कर लेते हैं, मुल्तान सुल्तान वर्सेस इस्लामाबाद यूनाइटेड। इसमें जो है वो इस्लामाबाद जो है उसने टॉस जीता और डिसाइड किया कि वो पहले बॉलिंग करेंगे, और उन्होंने दावत दे दी मुल्तान सुल्तान को कि वो बैटिंग करें। मुल्तान सुल्तान ने पहले खेलते हुए मुकर्रर 20 ओवर्स में 4 विकेटों के नुकसान पर 190 रन बनाए और 191 रन का टारगेट दिया इस्लामाबाद यूनाइटेड को। तो मुल्तान सुल्तान की तरफ से मोहम्मद रिजवान ने बहुत अच्छा स्टार्ट दिया और रेले रोसो ने अच्छा स्टार्ट दिया। रेले रोसो उस तरह की फॉर्म में नहीं थे जो पिछले 2 मैचेस में उनकी फॉर्म थी। तो लेकिन रेले रोसो ने जो है वो स्ट्राइक रोटेट की और आहिस्ता आहिस्ता इनिंग्स को जो है वो लंबा लेके चले और उन्होंने 30 बॉलों पे 36 रन बनाए। जबकि मोहम्मद रिजवान ने बहुत अच्छी बैटिंग की और उन्होंने एक अच्छा स्टार्ट दिया और 38 बॉलों पे उन्होंने 50 रन बना के वो आउट हुए। और उनके बाद जो इस टारगेट को सेट करने में जो सबसे मेन जो है जिसका रोल है वो डेविड मिलर का है। उन्होंने 25 बॉलों पे 52 रन बनाए और मेरे ख्याल में 200 से ज़्यादा का जो स्ट्राइक रेट था इनका, तो इन्होंने 25 बॉलों पे 52 रन बनाए। और जिसकी वजह से मुल्तान सुल्तान जो है वो कामयाब हुए कि वो बोर्ड के ऊपर एक बड़ा टारगेट सेट कर सकें, जो कि 191 का था। और इस्लामाबाद यूनाइटेड की तरफ से रुमान रईस ने जो है वो एक विकेट लेकर 25 रन दिए 3 ओवर्स में। टॉम करन ने जो है वो 32 रन दिए एक विकेट लेकर 4 ओवर्स में। शादाब खान ने जो है वो 3 ओवर्स में 42 रन दिए और एक जो है वो विकेट ली। तो ओवरऑल जो इस्लामाबाद यूनाइटेड की बॉलिंग थी वो एक्सपोज हुई और वो कोई खातिर ख्वाह जो है वो परफॉर्मेंस नहीं दे पाए, जिसकी वजह से मुल्तान सुल्तान जो हैं वो एक अच्छा उन्होंने टारगेट सेट किया। और मुल्तान सुल्तान की तरफ से डेविड मिलर जो हैं उन्होंने बहुत अच्छी इनिंग खेली और 25 बॉलों पे 52 रन बनाए। उसके बाद इस्लामाबाद यूनाइटेड की बैटिंग थी, तो उसमें भी जो है वो उन्होंने कोई ख़ास जो है वो परफॉर्मेंस नहीं दी। मुल्तान सुल्तान ने जो है वो शुरू से डोमिनेट किया और जो है वो उनके स्पिनर हैं, ठीक है, और उनके जो फास्ट बॉलर हैं अब्बास अफरीदी, मोहम्मद इलियास, एहसानुल्लाह, उन्होंने बहुत अच्छी बॉलिंग की, लाइन और लेंथ पे बॉलिंग की। और मुल्तान उसको इस्लामाबाद यूनाइटेड को कहीं पे भी उन्होंने मौका नहीं दिया कि वो पार्टनरशिप लगा सकें और जो है वो टारगेट के करीब जा सकें। तो वैन डर्सन ने जो है वो 32 बॉलों पे 49 रन बनाए। कॉलिन मनरो ने 23 बॉलों पे 31 रन बनाए और हसन नवाज ने 16 बॉलों पर 21 रन बनाए। और ये इनके टॉप जो हैं वो बैटर रहे, टॉप स्कोरर रहे मैच के अंदर। तो ओवरऑल देखा जाए तो इस्लामाबाद यूनाइटेड की बॉलिंग ने अच्छा परफॉर्म नहीं किया, जबकि दूसरी तरफ मुल्तान सुल्तान ने बहुत अच्छी बॉलिंग की और उन्होंने इस टारगेट को इजीली डिफेंड किया। अच्छा, एक जो मिथ थी एशिया कप और वर्ल्ड कप के अंदर कि आप बाद में बॉलिंग करें तो आप जीत जाते हैं, आप टारगेट अचीव कर लेते हैं, टारगेट सेट होता है। पीएसएल में लगता है कि उसकी जो हैं वो धज्जियाँ उड़ रही हैं। जो भी ऑलमोस्ट ज़्यादातर यही हो रहा है कि जो किसी दूसरी टीम को पहले दावत देता है बैटिंग की, वही जीत रही है, वो अच्छा टोटल करने में कामयाब हो जाती है और वो जीत जाती है। तो ये जो मैंने लास्ट वीडियो अपलोड की थी कल सुबह, उसमें मैंने कहा था, मैंने प्रिडिक्ट किया था कि मुझे लगता है कि इस्लामाबाद यूनाइटेड जो है वो हार जाएगी और मुल्तान सुल्तान जीतेगी, अगर मुल्तान सुल्तान जो है वो टारगेट अच्छा बना लेते हैं, बैटर्स अच्छा परफॉर्म कर देते हैं। तो मुल्तान सुल्तान ने जो है वो अच्छा परफॉर्म किया, रन्स जो हैं वो लगा दिए बोर्ड के ऊपर। तो उसके बाद इस्लामाबाद यूनाइटेड जो है वो नहीं कर पाई और 17.5 ओवर में ऑल टीम आउट होगी और 138 रन बना सकी। तो अब्बास अफरीदी जो है वो मैन ऑफ द मैच थे, उन्होंने कल बहुत अच्छी बॉलिंग की और 3 ओवर्स में उन्होंने 22 रन दे के 4 विकेटें ली। एहसानुल्लाह अगेन बहुत अच्छे रहे और उन्होंने भी अच्छी परफॉर्मेंस दी और उन्होंने तकरीबन 3.5 ओवर्स में, मतलब 3.5 ओवर्स में 19 रन दे के 2 विकेटें हासिल की और
टेल एंड पे वो विकटें ली उन्होंने, लेकिन मिड ऑफ द मैच, मिड ऑफ द इनिंग्स उन्होंने बहुत अच्छी बॉलिंग की। अभी हम बात कर लेते हैं तो एक तो प्रेडिक्शन मेरी ठीक होगी कि मैंने कहा था कि मुल्तान सुल्तान जीतेगा, लेकिन दूसरी प्रेडिक्शन में जो है वो माजरत वो मेरी ठीक नहीं हो सकी। मैंने कहा था लाहौर के अंदर जीतेगा, लेकिन लाहौर के अंदर भी कल बहुत ज़्यादा ऑफ कलर नज़र आया, जिस तरह इस्लामाबाद यूनाइटेड थी। तो कराची किंग ने पहले जो है वो बैटिंग की और उन्होंने मुकर्रर ओवर में जो है वो मुकर्रर ओवर्स में जो है वो 185 रन्स बनाए। और इसी तरह इसमें भी ऐसे ही हुआ कि लाहौर कलंदर ने जो है वो टॉस जीता और उन्होंने कराची किंग्स को बैटिंग के लिए कहा। वही जो एशिया कप और उसमें वर्ल्ड कप में रहा कि जी आप टॉस जीतें, उनको कहें कि जी वो पहले बैटिंग करें, उनको दावत दे दें, वो टारगेट सेट करेंगे, आप अचीव करने जाएं, और यही जो है वो स्टोरी चल रही थी कि आप इजीली मैच जीत जाएं। लेकिन पीएसएल में ऐसा कुछ लग नहीं रहा। आपको बड़ा जो है वो इशू होता है कि मतलब आप दूसरे को दावत देते हैं, वो रन्स लगा देते हैं बोर्ड के ऊपर, और फिर आपसे अचीव नहीं हो पाता। तो कल लाहौर के अंदर की बॉलिंग भी जो है वो इतनी अच्छी नहीं थी। मोहम्मद वसीम स्टार्ट में विकटें नहीं ले पाए, इसी तरह बाकी बॉलर्स भी स्टार्ट में विकटें नहीं ले पाए, जिसकी वजह से। और कराची किंग ने जो एक अच्छा मूव किया, उन्होंने शजील खान को रेस्ट करवाया और उनकी जगह पे जो फॉरेन प्लेयर थे जेम्स विंस और मैथ्यू वेड, इन दोनों ने जो है ओपनिंग की और इन दोनों ने बहुत अच्छी ओपनिंग की। और इन्होंने लाहौर कलंदर की बॉलिंग को जो है वो अटैक किया, और लाहौर कलंदर की बॉलिंग के पास कोई आंसर नहीं था, वो इनको स्टार्ट के अंदर रोक नहीं पाए, वो इनको जो है वो टाइम पे आउट नहीं कर पाए। तो जेम्स विंस और मैथ्यू वेड ने बहुत अच्छी इनिंग खेली। जेम्स विंस ने 36 बॉल पे 46 रन्स और मैथ्यू वेड ने 24 बॉल्स पे 36 रन्स बनाए। तो बॉलिंग में लियाम डॉसन जो है वो टॉप रहे कि उन्होंने 3 ओवर्स में 29 रन दे के 1 विकेट ली। तो कल लाहौर कलंदर की जो बॉलिंग थी वो ऑफ नज़र आई और अच्छी तरह से परफॉर्म नहीं कर पाई। तो उसके बाद जब लाहौर कराची किंग ने 186 का जो है वो टारगेट दे दिया 5 विकेटों के नुकसान पर मुकर्रर 20 ओवर्स में, तो लाहौर कलंदर जो है उनके लग रहा था कि वो पहले ही हाथ पांव जो है फूल गए हैं और उन्होंने अच्छा परफॉर्म नहीं किया। फ़खर जमान जो हैं वो भी जल्दी आउट हो गए। उनके साथ जो एक प्लेयर थे मिर्ज़ा ताहिर बेग, उन्होंने थोड़ी रेजिस्टेंस दिखाई, उन्होंने 39 बॉलों पे 45 रन बनाए। लेकिन जो है उसके बाद कोई भी जो है वो बैट्समैन बैटर जो है वो परफॉर्म नहीं कर पाया, क्रीज पे मौजूद नहीं रह पाया और एक लंबी जो पार्टनरशिप है वो बिल्ड नहीं कर पाया, जिसकी वजह से लाहौर कलंदर जो है वो 118 रन ही बना सकी 17.3 ओवर में और उसकी ऑल टीम आउट हो गई। तो यहाँ पे जो है वो आकिफ़ जावेद ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी है। उन्होंने 3.3 ओवर्स में 28 रन दिए और 4 विकेटें ली हैं। तो वो कल बहुत अच्छा रहे, वो भी लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर हैं और उन्होंने बहुत अच्छा कल परफॉर्म किया। तो उसके बाद बेन कटिंग ने 1 ओवर में 12 रन दिए, 2 आउट किए। आमिर यमीन ने 3 ओवर्स में 18 रन दिए और 2 आउट किए, और आमिर यमीन ने ही जो है फ़खर जमान को आउट किया। और अगर फ़खर जमान थोड़ा खेल जाते जिस तरह का उनका स्टाइल है तो वो मैच काफ़ी क्लोज लेके जा सकते थे, लेकिन आमिर यमीन ने फ़खर को आउट किया और उसके बाद जो है बस इनिंग्स उसी तरह ही जा रही थी। और फ़खर जमान भी जो है वो स्ट्रगल कर रहे थे, ये नहीं था कि वो स्ट्रोक्स लगा रहे थे और इस तरह से उन्होंने 1-2 स्ट्रोक्स लगाए हैं, लेकिन वो स्ट्रगल कर रहे थे। और जब उन्होंने एक लंबी हिट आमिर यमीन की बॉल पे मारने की कोशिश की, वो इन स्विंग थी और स्टम्प्स को लग गई। तो ये जो है ओवरऑल मैच समरी थी। और इस मैच के अंदर जो मैन ऑफ द मैच थे वो इमाद वसीम थे। इमाद वसीम ने ऑल राउंड बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी। बैटिंग में भी उन्होंने 19 बॉलों पे 35 रन बनाए और बॉलिंग में भी उन्होंने 4 ओवर्स में 23 रन दे के एक खिलाड़ी को आउट किया। तो कल मुझे यही लगा कि लाहौर कलंदर ने जो है वो अच्छा परफॉर्म नहीं किया और कहीं ना कहीं वो ऑफ नज़र आए बॉलिंग में भी और बैटिंग में भी, और लाहौर कलंदर को अब देखना पड़ेगा। तो कराची किंग की इस जीत के बाद कराची किंग के पास 3 मैचेस के बाद पहली जीत जो है वो आ चुकी है। लाहौर कलंदर के 2 मैच हुए हैं और वो एक हार गए हैं, एक उनके पास एक उन्होंने विन किया है। इसी तरह अगर हम बात करें मुल्तान सुल्तान और इस्लामाबाद यूनाइटेड की, तो इस्लामाबाद यूनाइटेड भी 2 मैच खेले हैं, इनमें से एक हार गई है और एक जीत गई है, जबकि मुल्तान सुल्तान ने आई थिंक 3 मैच खेले हैं और तीनों ही वो जीत जीत गए हैं।
तो ये तो मुझे लगता है कि मुल्तान सुल्तान इस वक्त टॉप पे है टूर्नामेंट में, और बाकी जो है वो भी दौड़ चल रही है। लेट्स सी कि क्या होता है। तो अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट मैच की। तो नेक्स्ट मैच जो है वो हमारे पास है वो आज होगा 7 बजे, और वो कोयटा ग्लैडिएटर पेशावर ज़ल्मी के दरमियान में है। तो कोयटा ग्लैडिएटर भी 2 मैच खेली है और एक जीत गई है, एक हार गई है। और पेशावर ज़ल्मी भी आई थिंक 2 मैच खेली है और मेरे ख्याल में एक हारी है और एक जीती है। मुझे मतलब कंफर्म नहीं है। नेक्स्ट या आपको अगर कंफर्म है तो काइंडली कमेंट्स में बताइएगा। तो उम्मीद है कि कोयटा ग्लैडिएटर पेशावर ज़ल्मी में मुझे लगता है कि जो विन करेगा, अब ये कहना मुश्किल है। पेशावर ज़ल्मी की बॉलिंग नहीं चल रही, मतलब कमज़ोर बॉलिंग लग रही है, लेकिन उनके पास बैट्समैन अच्छे हैं, ठीक है। और कोयटा ग्लैडिएटर के पास बॉलिंग अच्छी है नसीम शाह की सूरत में और हसनैन की सूरत में। तो देखना है कि आज का मैच जो है वो कौन जीतेगा। तो अगर मैं पर्सनली बात करूं तो मुझे लगता है कि अगर लेट्स सी हम इनका थोड़ा सा स्क्वाड देख लें तो मुझे लगता है कि पेशावर ज़ल्मी के जीतने के चांसेस हैं, अगर वो थोड़ी सी बॉलिंग अच्छी परफॉर्म कर लेते हैं। ठीक है, अगर पेशावर ज़ल्मी बॉलिंग जो है वो अच्छी कर लेती है और कोयटा ग्लैडिएटर को थोड़ा रिस्क जो है वो कर लेती है, रिस्ट्रिक्ट कर लेती है अच्छे टोटल से पहले ही, और वो ज़्यादा बड़ा टोटल नहीं लगा पाते, तो मुझे चांसेस हैं कि पेशावर ज़ल्मी जो है वो जीत जाएगी, और उसके चांसेस हैं। तो आज की वीडियो ख़त्म करते हैं, फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। थैंक यू, खुदा हाफिज़।